दतिया जिले से बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां एक युवक ने उधारी के पैसों के विवाद में अपने ही दोस्त की कर डाली हत्या। बीते 7 अप्रैल की रात की यह घटना। गुरुवार को पुलिस ने हत्यारोपी को कर लिया गिरफ्तार। कामहर गांव निवासी 30 वर्षीय कल्याण कुशवाहा की 8 अप्रैल को गांव की पुलिया के नीचे पड़ी मिली थी लाश। पुलिस जांच में सामने आया कि कल्याण के दोस्त 24 वर्षीय विशाल प्रजापति ने उससे 10,000 रुपए लिए थे उधार, जिस पर कल्याण लगातार उससे मांग रहा था अपने पैसे वापस, जिसको लेकर दोनों के बीच हुआ विवाद और विशाल ने लोहे के पाइप से उसके सर में वार कर उतार दिया मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरे दिन सबसे गर्म शहर रहा झांसी, जहां 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। हालांकि गुरुवार सुबह से चल रही हैं तेज हवाएं। शुक्रवार को भी पूरे दिन तेज हवाएं चलने का है अनुमान, जबकि 12 अप्रैल को हल्की बारिश होने की है संभावना, जिससे गर्मी के तेवर पड़ेंगे नरम। हालांकि महीने के अंत तक 45 डिग्री तक पारा जाने का है अनुमान। ललितपुर में एक परिवार पर रात के अंधेरे में किया गया जानलेवा हमला, जहां कोतवाली सदर क्षेत्र के ग्राम झरकौन में मंगलवार की रात करीब 1 बजे जब अपने घर में परिवार सहित सो रहे थे 38 वर्षीय हरपाल यादव, तभी सौतेले भाई ने अपनी पत्नी और 6-7 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर बोल दिया उनके घर में हमला, जिसमें परिवार के आधा दर्जन लोग हो गए घायल। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। हमीरपुर के चिकासी थाना क्षेत्र में एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो आया सामने। जिगनी गांव की बताई जा रही है यह घटना, जहां एक पारिवारिक विवाद को सुलझाने गांव में पहुंचे थे चिकासी थाने के इंस्पेक्टर संतोष कुमार। मौके पर पहुंचने के बाद वह खो बैठे अपना आपा और वह जिस महिला के विवाद को सुलझाने पहुंचे थे उसी को मार दिया थप्पड़। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस महकमे में मच गया हड़कंप। एसपी ने इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय जांच कर कार्रवाई की दिया आदेश। झांसी में सड़क हादसे में घायल स्लीपर बस के क्लीनर ने तोड़ दिया दम, जहां बस सवारियों को लेकर गया हुआ था अयोध्या। वहां से लौटते वक्त बुधवार को आगे चल रहे रोलर से टकरा गई थी स्लीपर बस। हादसे में क्लीनर समेत 10 यात्री हो गए थे घायल, जिनमें विदिशा के रहने वाले 18 वर्षीय क्लीनर नितेश ने गुरुवार को इलाज के दौरान तोड़ दिया दम, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने घटना पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया शव। बुंदेलखंड के सागर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने, जहां नरियावली थाना क्षेत्र में एक देवर ने अपनी नवविवाहित भाभी के साथ दुष्कर्म की वारदात को दे डाला अंजाम। पीड़िता ने बताया कि उसकी 1 साल पूर्व ही हुई थी शादी। 10 जनवरी को जब वह घर पर थी अकेली, तभी मौका पाकर देवर ने इस वारदात को दे डाला अंजाम। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर कई बार किया यौन शोषण। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी देवर की तलाश की शुरू। झांसी के मऊरानीपुर से महाकुंभ गए राकेश का 4 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं चल सका कोई पता, जहां मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के बीरा गांव निवासी राम भगत व उनकी पत्नी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को दिया ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बताया कि गांव के ही 3 लोगों के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए गया हुआ था उनका बेटा 35 वर्षीय राकेश। वहां से तीनों लोग आ गए वापस, लेकिन उनके बेटे का 4 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं चल सका कोई पता। बहू की पहले ही हो चुकी है मौत। राकेश के दोनों बच्चों का वह अकेले कर रहे हैं पालन पोषण। पीड़ित दंपत्ति ने उनके बेटे का जल्द से जल्द पता लगाए जाने की लगाई गुहार। झांसी के सेमरी गांव में डॉक्टर दिलीप यादव के पिता मूरत सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के एमएलसी मान सिंह यादव, जहां उन्होंने सभी लोगों को 13वीं ना करने का दिया आह्वान, जिस पर मौजूद यादव समाज के लोगों ने एक सुर में 13वीं ना करने की ली शपथ। वहीं डॉक्टर दिलीप सिंह ने कहा कि समाज से मिटनी चाहिए ये कुरीति। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार पर बोला हमला, कहा कि प्रदेश की योगी सरकार लाखों लोगों को नफरती बातों में उलझाकर सूबे की बदहाली छिपाने का कर रही है काम। जनता के सामने सरकार के खोखले वादे हो चुके हैं उजागर। जालौन में कालपी कोतवाली क्षेत्र में बीती देर रात को एक सड़क हादसे में किसान की चली गई जान, जहां लमसर गांव निवासी 35 वर्षीय मनोज हरपालपुर में गए हुए थे अपनी बहन के घर। वहां से वह रात में लौट रहे थे वापस, तभी रायड़ नाले के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में मार दी टक्कर, जिससे गंभीर रूप से घायल किसान को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। यहाँ इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ कृषि उपज मंडी के गल्ला व्यापारी का पैसों से भरा बैग लूटने की गई कोशिश, जहां बीती शाम बाइक पर आए 2 बदमाश और उन्होंने व्यापारी अजय कुमार नायक से 20,000 रुपए लूटने का किया प्रयास। घटना उस समय हुई उजागर जब किसानों को पैसे बांटकर घर जा रहे थे अजय नायक, तभी मंडी के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोककर छुड़ा लिया बैग। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पकड़ लिया एक आरोपी, जबकि दूसरा बाइक छोड़कर मौके से हो गया फरार। पकड़े गए बदमाश के साथ बैग कर लिया गया बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए बदमाश की भी तलाश की शुरू। झांसी के मऊरानीपुर में एक पत्नी की बेवफाई आई सामने, जहां पत्नी को लेने ससुराल गए पति को जबरन खिला दिया गया जहर। अपनी पत्नी को लेने बमौरी सुहागी गांव गया हुआ था बरियाबेर गांव निवासी 18 वर्षीय सुशील पुत्र पुरुषोत्तम, जहां पत्नी ने ससुराल आने के लिए कर दिया इनकार। फिर पत्नी के घर वालों ने युवक को जबरन खिला दिया विषाक्त पदार्थ, जिसे घायल अवस्था में ले जाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर और फिर हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पीड़ित युवक ने आरोपी ससुराली जनों पर कार्रवाई की उठाई मांग।
हमीरपुर जिले की मौधा तहसील में अज्ञात कारणों के चलते खेतों में लगी आग ने किया बड़ा नुकसान, जहां आग ने 500 बीघा क्षेत्र को ले लिया अपनी चपेट में, जिससे कमरिया और मसगवां गांव के 17 किसानों की लगभग 80 बीघा गेहूं की फसल जलकर हो गई खाक। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा भीषण आग पर पाया जा सका काबू। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस, वहीं पीड़ित किसानों ने नुकसान का आकलन कराकर उचित मुआवजा दिलाए जाने की उठाई मांग। झांसी की मौरानीपुर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि रानीपुर के मोहल्लागंज में खेला जा रहा है जुआ, जिसकी सूचना पर चौकी प्रभारी ने पुलिस बल के साथ जुए की फड़ पर मारा छापा और घेराबंदी करते हुए 9 जुआड़ियों को मौके से कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से 25,300 रुपए व ताश के पत्ते किए गए बरामद। मामला दर्ज करते हुए सभी जुआड़ियों पर शुरू की कार्रवाई। झांसी में संघर्ष सेवा समिति के बढ़ते परिवार के क्रम में गुरुवार को एक और सदस्य का हुआ आगमन, जहां करारी स्थित काशीराम कॉलोनी निवासी सुहाना, जिनके पिता आजाद खान घरों में रंगाई पुताई करके परिवार का करते हैं भरण पोषण। संगठन की सक्रिय सदस्य मीना मसीह के सहयोग से सुहाना अपनी माता व अन्य परिजनों के साथ पहुंची समिति के कार्यालय, जहां उन्होंने अपने विवाह के संबंध में समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी से की वार्तालाप, जिसमें संदीप सरावगी ने सुहाना को बहन के रूप में सहयोग करने का दिया आश्वासन। साथ ही सुहाना को उपहार देकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश की दी गई शुभकामनाएं। झांसी जिले की मौरानीपुर तहसील के ग्राम कचनेऊ में उप जिलाधिकारी अजय कुमार ने किया निरीक्षण। गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति के इंतजाम की हुई समीक्षा। ग्रामीणों से पानी बर्बाद न करने की अपील करते हुए जल जीवन मिशन के स्टाफ को हर घर के बाहर नलों में टोटी लगाने के दिए निर्देश। निरीक्षण के दौरान जल जीवन मिशन के अधिकारी कर्मचारियों सहित अन्य ग्रामीण रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।